हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का पहला टॉपिक का पहला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पहले पार्ट में आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, कितने उसके टाइप्स होते हैं और क्या क्या एग्जाम में उसकी वेटेज है। इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बेसिक टॉपिक पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। क्लास 11th में भी इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ था। लेट्स से एच की डेफिनेशन से चलते हैं। इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट मतलब आपके पास अगर कोई सेट है तो उसके अंदर एलिमेंट होने ज़रूरी है, उसके अंदर एलिमेंट होने ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई बी सेट है तो उसके अंदर भी एलिमेंट होने बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट एलिमेंट कोई सेट प्रिपेयर हो रहा है तो वो तो एम्प्टी सेट हो गया। अगर यहाँ पर सेट्स के अंदर एलिमेंट है तो उसे हम बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट के लिए है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिखा रहा है। आपके पास एक सेट है 1 2, ठीक है, एक सेट है आपके पास ए बी। तो क्या करना होता है, हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ लिखना होता है। लाइक 1 को पहले ए के साथ लिखेंगे, फिर 1 को एक और बार बी के साथ लिखेंगे, फिर 2 को ए के साथ लिखेंगे, फिर 2 को एक बार बी के साथ लिखेंगे। तो आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, विच इज़ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, जो एग्जाम्पल में लिखा है 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी। कुछ इस तरीके से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस ए क्रॉस बी में से कुछ रिलेशंस निकल कर आते हैं। तो चलिए पहले रिलेशन की तरफ चलते हैं, सेकंड स्लाइड की तरफ। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज अ set form a set from A to B is a subset of A क्रॉस B। जो A क्रॉस B आपका फॉर्म होगा, जो भी आपका A क्रॉस B फॉर्म होने वाला है, जैसे कि अभी पीछे वाले एग्जांपल में देखा था, तो वो हुआ था आपका, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल में भी दे रखा है, एग्जांपल 1 2 3 B इज इक्वल्स टू 4 एंड 5। तो इसमें आपको दे रखा है, तो इसके जो सेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5। ये आपका बन गया ए क्रॉस बी। अब इसी में से कुछ ना कुछ निकालेंगे, इसी में से कुछ ना कुछ निकालेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। बेसिकली रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको इसमें कोई ऐसा रिलेशन दे दे, आपके पास दे दे वो आपको कि एक सेट है ए जिसमें है 1 2 3 4 5। तो हमें निकालना है रिलेशन इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। कुछ इस तरीके का दे दे और बोल दे वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, किससे, ए सेट से। एक्स और वाई दोनों किससे, मतलब आपको ए क्रॉस ए के अंदर से ही निकालना है, ए क्रॉस ए के अंदर से ही निकालने हैं कुछ एलिमेंट्स। तो आपके इसमें क्या क्या रिलेशन बन जाएगा, देखो सेट क्या बनना चाहिए, सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 1 अगर है तो वाई की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और अगर उसका वैल्यू 3 है तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका 2 होगा तो फिर से 2 हो जाएगा। दीज आर द रिलेशंस विच इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हम चले आगे, हाउ मैनी रिलेशंस, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन आप कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट इज कॉल्ड 2 raised to the power m क्रॉस n। लेट से आपके पास कोई सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए सेट बी m, ठीक है। आपके पास कोई बी सेट है, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं, मैंने बोला लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज m। तो व्हाट इज द टोटल नंबर इज m क्रॉस n, यानी m इंटू n को मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने बोला हाउ मैनी नंबर ऑफ रिलेशंस, हाउ मैनी नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m n हो जाएगा। आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, जैसे मैंने उसमें भी लिखा है 1 2, और आपके पास कोई सेट है जिसमें लिखा है ए बी और सी। तो ए बी ले लेते हैं, तो नहीं ए बी सी ले लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज़ 6। अगर इन सॉरी 3।
और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा, यानी आपके पास 64 नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी में अभी तो दो सेट थे ए और बी, लेकिन अगर इटसेल्फ वाला सेल्फ जाए, मतलब ए क्रॉस ए की बात करें, मतलब आप उसी सेट को उसी से रिलेट करें, तो यानी कि वो हो जाएगा एम एन की जगह पर एन इंटू एन, यानी कि एन स्क्वायर। यानी कि अगर आपके पास कोई सेट है ए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है सेट आपके पास ए विच इज़ 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3, तो 2 की पावर 3 × 3 यानी 2 की पावर 9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 512। तो इतने सारे रिलेशंस आपके फाउंड हो सकते हैं जब अपना कोई सेट खुद ही से रिलेट करे ए क्रॉस ए। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ। हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिलेशंस होते हैं। नंबर 1 आपके पास है एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ये आपके स्पेशल रिलेशन है जो यूज़ किए जाते हैं, और ये वेरी अलग, मतलब बिल्कुल ही अलग है, जिसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन इज सेड टू बी relation R is said to be a empty relation if no element A is related to any element to A। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, यहाँ पर तो कुछ लिखा है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है 1 2 एंड 3, ठीक है। आपको रिलेशन दे दिया R इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये सच दैट का साइन होता है डॉट डॉट, वेयर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, x plus y is equals to 11 where x comma y belongs to a। अगर हम a क्रॉस a करते हैं और इनके पेयर बनाते हैं, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर मैक्सिमम पेयर जो 3 × 3 का बनेगा 3, 3, तो 3, 3 आपका होता है 9। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम सम आएगा वो 9 आएगा। तो ये रिलेशन इसमें जब इसको बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, तो कभी भी 11 नहीं देगा। तो इस रिलेशन को जब हम निकालेंगे तो R इज इक्वल्स टू आएगा कुछ खाली ब्रैकेट विच इज़ नोन एज फाई, विच इज़ नोन एज एम्प्टी रिलेशन, तो यहाँ पर आपका पास जिस रिलेशन में कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से एलिमेंट नहीं निकल कर आएगा, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? उसे हम बोलने वाले हैं एम्प्टी रिलेशन बोलने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज़ नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। हम यूनिवर्सल रिलेशन उस सेट को बोलते हैं इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो आपका रिलेशन आएगा वो ए क्रॉस ए ही आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है विच इज़ 1 2 3, मैं इसकी मैपिंग बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास है 1 2 एंड 3, ये आपके पास सेट ए है, और जो दूसरा सेट है वो भी आपका क्या है 1 2 एंड 3, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपको दे दिया, ये भी आपका ए ही है, ठीक है। अब हर एलिमेंट आप इससे भी कनेक्ट है, 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 और इससे भी कनेक्ट है। एक सेकेंड, ये इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, और ये वाला इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको एक रिलेशन फाउंड करके दिया है यहाँ पर। देखो ये तो आपका ए बन गया, अगर हम इसे बोलें तो ये आपका ए क्रॉस ए बन गया, ए क्रॉस ए बन गया। अगर मैं आपको बोलूँ रिलेशन आपका यहाँ पर डिफाइंड है, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट ए एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। मैं बोलता हूँ कि जो एक्स और वाई आपने फाइंड किए हैं वो सारे के सारे माइनस करने के बाद एक इंटीजर अगर दे रहे हैं तो वो रिलेशन है। तो आपको यहाँ पर जानकर पता चलेगा कि आप 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा, इसमें से इसको -1, इसमें से इसको -2, इसमें से इसको 1, इसमें से इसको 0, मतलब आप सबको माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर तो मिलने ही वाला है। इसका मतलब जो आपका रिलेशन है वो आपका ए क्रॉस ए बन गया। द रिलेशन इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, मतलब सारे एलिमेंट जो आपके इसमें आए हैं ए क्रॉस ए में वो आपके क्या बन गए? रिलेशन बन गए। तो व्हेन द रिलेशन इज इक्वल्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए देन इट बिकम द यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले की तरफ, विच इज़ नोन एज, उससे पहले एक नोट आता है हमारे पास कि व्हाट इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत आसान है। व्हेन बोथ एम्प्टी रिलेशन
और द यूनिवर्सल रिलेशन। जितने भी एम्प्टी रिलेशन होते हैं, जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशंस बोलते हैं, ट्राइवल रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक नोट की तरह है, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की तरफ। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि जब आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए और वो खुद ही से ए के साथ आपका पेयरिंग बना रहा है, मैपिंग बना रहा है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, तो 1 1 के साथ, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ, इंडिविजुअली इटसेल्फ मतलब अपने साथ के साथ ही अगर वो बना रहा है ऑर्डर पेयर में, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स ओनली इटसेल्फ, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। कंडीशन ये है कि आपका एक्स और वाई बराबर होने चाहिए, मतलब ए कॉमा ए होना चाहिए, और दोनों ही आपके किस में बिलोंग करने चाहिए, उस ए वाले से बिलोंग करने चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपने ये बनाया, तो इसका जो ऑर्डर पेयर बन रहा है 1 1 2 2 और 3 3, जो इस तरह के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। और एक और बात बता देता हूँ, इस कंडीशन में एक चीज़ ट्रू है, आपको समझनी पड़ेगी। आइडेंटिटी रिलेशन वही रिलेशन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स आए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 -5 -5 सेम सेम आने चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गए, इन्हें आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सेम एलिमेंट होने चाहिए एक्स और वाई में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, विच इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव से आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। अब देखो, अब ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कुछ भी, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर कोई मिरर है, यहाँ पर कोई मिरर है, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर दिख जाएगा, वैसे यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर होगा। ठीक है, एज द सेम ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें बोलता है इफ द एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट द कंडीशन इज ये होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। बट अगर 1 2 आ गया तो उससे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन है जिसमें आया 1 1 2 3 7 9 9 7 8 11, एनीथिंग A to Z कुछ भी आया, बट एक बार 1 1 आ गया है या फिर एक बार 2 2 आ गया है, तो ये आपका रिलेशन कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। बट इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आने लगे। गॉट इट। तो यहाँ पर एक नोट बनकर निकल कर आता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आपके पास कोई रिलेशन है विच इज 1 1 2 2, ऐसा कोई रिलेशन है दैट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट इसको हम रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा रिलेशन आ गया 1 1 2 2 3 5, तो ये आपका कौन सा रिलेशन है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, दिस इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। गॉट इट। तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ वही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में पेयरिंग करें, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया तो उसमें आप क्या बोलेंगे, ये आइडेंटिटी नहीं है, बट इट विल बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन बहुत आसान है, जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा, सिमेट्री पढ़ते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये ए होता है, हम बचपन में पढ़ते हैं कि यहाँ से एक आपने लाइन डाली, तो जैसा इधर है वैसा ही सेम इधर मिल गया। आपने एच बनाया, आपने ऐसे लाइन डाली जिसे आधा इधर मिला तो सेम आधा इधर मिला, तो इसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। तो उसी से ही निकल कर आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे वर्क करता है, मान लीजिए आपके पास, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है ए की तरह, आपने इसको बीच में से कट करा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट सी है।
ठीक है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है। ध्यान से देखना, तो जहां पर ये बी था आगे की तरफ, यहाँ पे सी है, इधर वाली पहले सी मिला, पहले इधर बी है फिर सी है, फिर इधर सी है फिर बी है। आप ध्यान से देखिए, पहले आपको अगर एलिमेंट्स दिखाऊं मैं, तो अगर मैं इसे कट करता हूँ एज अ सिमेट्री, तो यहाँ पर आपको बी मिला है, तो यहाँ पर आपको सी मिला है, तो यहाँ पर आपको सी मिला है, तो यहाँ पर आपको बी मिला है। मतलब आपका सिमेट्री तो है, बट आपका अपोजिट हो जा रहा है, बट आपका अपोजिट हो रहा है। अब हम इसमें मैथ्स में आते हैं, सीधा सीधा मैथ्स में हम बात करते हैं इस बारे में। तो मैथ्स में बता रहा है, इफ़ क्या बोलते हैं, अ रिलेशन इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ वेन एवर ए कॉमा बी इज कम इन द रिलेशन। जब भी कभी आपका ए कॉमा बी रिलेशन में आएगा, तो इट इज मस्ट दैट बी कॉमा ए वुड बी देयर। अगर आपका रिलेशन में 1,2 आ गया, तो अगर उसमें 2,1 नहीं आएगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर उसमें 1,2 के साथ 2,1 आ गया तो वो सिमेट्रिक भी होगा। मान लीजिए आपके पास कोई सेट था a इज इक्वल्स टू 1 2 3, अब यहाँ पर आपको 1,2 मिला तो 2,1 भी मिला। ठीक है, अगर आपके पास एक भी पेयरिंग कंप्लीट हो गई, देखो सारा गेम यहाँ पर इफ का और देन का है, इफ का और देन का है। अगर a कॉमा बी ही ना होता तो कोई इशू ही नहीं था, तो सिमेट्रिक ही होता रहता। समझ रहे मेरी बात? तो हम कुछ कहते ही नहीं। लेकिन अगर a कॉमा बी मिल गया, इफ वी फाउंड a कॉमा बी देन वी मस्ट फाउंड b कॉमा a, देन इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आपको मैंने बोल दिया 1 1 2 2, तो अब आप इसे बोल सकते हैं ये आइडेंटिटी है, मैंने बोला हाँ है। आप इसे बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव है, हाँ है। अब आप इसे सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसे बोल लो सिमेट्रिक, कोई इशू नहीं है, आप इसे सिमेट्रिक बोल लो। लेकिन लेकिन अगर इसमें ऐसा हो जाता 1 1 2 2 2 3, और फिर आपसे मैं बोलता क्या ये आइडेंटिटी है, आप बोलते नहीं। मैं बोलता रिफ्लेक्सिव है, आप बोलते हाँ। मैं आपसे बोलता सिमेट्रिक है, आप बोलते नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें 2,3 दिख गया, और अगर 2,3 दिख गया तो 3,2 होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। एक पेयर भी आपको अगर 1,2 दिख गया तो वो 2,1 होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 5,6 दिख गया तो आपको 6,5 होना भी ज़रूरी है। अगर है ही नहीं कुछ, अगर आपके पास a कॉमा बी जैसा कुछ है ही नहीं, आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स ही नहीं है, तो कोई इशू ही नहीं है। आप इसे जनरली बोल दो कि हाँ ये सिमेट्रिक हो गई होगा, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये दिख गया तो मस्ट है कि वो होना ज़रूरी है। गॉट इट? ठीक है, तो चलते हैं आगे तीसरे की तरफ। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? तो ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ चलने से पहले इसमें भी मैं आपको कंडीशन से क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास a कॉमा बी दिख गया, ठीक है, और b कॉमा सी दिख गया, तो मस्ट है कि c कॉमा a कॉमा सी भी होना चाहिए। मस्ट है कि a कॉमा सी भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप इसे बोलेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर आपको ऐसा ही कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तो ये मिले ना मिले ये भी कोई मतलब नहीं है, तो हम उसे ट्रांजिटिव बोल देंगे। बट अगर आपके पास ये सारी कंडीशन दिख गई स्टार्टिंग की, तो ये होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लेट्स से मैंने बोला वी हैव 1 2 3 वाला सेट एंड वी हैव 1 2 2 3। अब हमारे पास ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो आपका 1 और 3 भी होना ज़रूरी है, जो कि हमें दिख रहा है। लेट्स से अगर मैं आपको एक रिलेशन दे दूं, मैं आपको बोलूं 1 1 2 2 ऐसा दे दूं, और मैं आपसे बोलूँ ये कौन सा है, आप बोलेंगे आइडेंटिटी। मैं आपसे बोलूँ रिफ्लेक्सिव, आप बोलोगे है। मैं आपसे बोलूँ सिमेट्रिक, आप बोलोगे है। मैं आपसे बोलूँ ट्रांजिटिव, क्या आप मना करेंगे? नहीं, ट्रांजिटिव भी है ये वाला ट्रांजिटिव भी है। बट अगर मैं इसी में ऐसा कर दूं 1 1, ठीक है, फिर मैं बोल दूं 2 2, ठीक है, फिर मैं बोल दूं 3 4, ठीक है, और मैं फिर बोल दूं 4 5, ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर दूं। अब आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, 4 4 इक्वल दिख रहा है, बट आपको 3 5 इसमें नहीं दिख रहा। और अगर 3 5 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर इसमें 4 4 भी ना, अगर आपको ये भी ना दिखता, ये भी ना दिखता, तो कोई इशू नहीं था, कोई इशू नहीं था, तो हम इसे ट्रांजिटिव बोल सकते थे। बट
यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब आपको तीसरा वाला नहीं मिलता तो आप उसे क्या नहीं बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि ट्रांजिटिव भी क्या है। आगे की तरफ चलते हैं। एक नोट है कि व्हाट इज नल सेट। नल सेट आपका क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। नल सेट, दिस इज 5, दिस इज 5, कुछ भी नहीं है इस रिलेशन में, तो इसे नल सेट कैसे, मतलब नल सेट को आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे, तीनों बोलेंगे, दो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखो मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, अगर आपको रिफ्लेक्सिव बोलना है तो ए बी बी मस्ट है, होने ही चाहिए। ए बी बी मस्ट है कि होने ही चाहिए। यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये वाला सेट रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बट इन द केस ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में बोलता है अगर ए कॉमा है, इफ ए कॉमा बी, अगर ये है देन बी कॉमा ए होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। अब यहाँ तो ये है ही नहीं ना, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो सिमेट्रिक भी है। अगर ए कॉमा बी नहीं है तब भी ये सिमेट्रिक है। और सेम केस है ट्रांजिटिव में, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर आपके पास ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, देन आपके पास ए कॉमा सी होना चाहिए। और अगर ये नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। बट अगर आपके पास ये दो पेयर हैं तो ये पेयर होना मस्ट है। अब यहाँ तो ये पेयर्स ही नहीं है ना, तो कोई इशू नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस केस में जो नल सेट होते हैं आपके वो रिफ्लेक्सिव नहीं होते हैं, बट दे आर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलते हैं अपने लास्ट रिलेशन पर, विच इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी सिंपल रिलेशन। इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, आपके पास कोई रिलेशन है, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, वो आपका सिमेट्रिक भी है, वो आपका ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, जो तीनों होते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं? उन्हें आप बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएँ जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और किस तरह से इन क्वेश्चंस को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।